सत्य है, जीवात्मा सत्य है, प्रकृति सत्य है, पर ये दिखाई तीनों नहीं देते। तो क्या इनको माने कि न माने? जीवात्मा नहीं दिखाई देता है। डॉक्टरों के सामने मरीज के घर वाले बेड को घेर कर चारों तरफ खड़े और जीवात्मा शरीर से निकल के जा रहा है। डॉक्टरों ने मशीन लगा रखी है और मशीन बता रही है पल्स गए, पल्स गए, पल्स गए, और गए, मशीन थम गई और किसी को भी नहीं पता जीवात्मा कौन से दरवाजे से गया। और शास्त्र कहता है जीवात्मा सत्य है, वो कभी मरता नहीं और उसका अस्तित्व सत्य है। भगवान भी सत्य है और ये संसार भी सत्य है, पर कहीं सत्य दिखाई नहीं देता। संसार 20 साल पहले जिस आदमी को एकदम गुमराले बालों में देखा, 20 साल के बाद में मिला तो पूरा गुलपुट्टा हो गया, सारे बाल उड़ गए उसके, एक भी बाल खोपड़ी पे नहीं दिखती। 20 साल पहले तो अपने साथ में ही पढ़ता था कॉलेज में, दोनों ही झटके मारते थे गर्दन में, बालों को हिलाते घूमते थे, जुल्फें उड़ती थी। 20 साल में सब गड़बड़ हो गया। कहाँ चली गई जुल्फें? कहाँ अजब निराले सारे गुण धर्म समाप्त हो गए उसके। सत्य प्रतीत होता था वो असत्य में कन्वर्ट हो गया। और सत्य भी है, वो आदमी तो है, पर उसका स्वरूप बदल गया, परिवर्तन कर लिया उसके चरित्र ने, उसके धर्म ने, उसके व्यवहार ने, उसके नेचर ने। कॉलेज में ऐसा नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया? कितनी बार व्यक्ति बदलता है, कितनी बार उसके स्वरूप बदलते हैं, क्रियाएं बदलते हैं। आपके भी बदलते सब। जब तक मैं नहीं बोल रहा था, मेरे तप का प्रभाव जब तक नहीं था, तब तक कितनी आवाज हो रही थी पंडाल में, और जैसे मेरा प्रभाव आया आपका प्रभाव खत्म हो गया, आपके प्रभाव जीरो हो गया। अप्रमेयम तत्व जाताम च भूतम, आपका प्रवाह जो अमेय है, जब तक सामने कोई नहीं है तब तक आप अपने अस्तित्व को दिखाते कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। और जब सामने से कोई होता है तो फिर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपने देखा हाईवे के ऊपर सामने से ट्रक आता है तो मोटरसाइकिल, कार वाले, ये सब लोग साइड हो जाते हैं, साइड साइड साइड। ट्रक के आगे ये कार वाले घबराते हैं, और साइकिल वाले और मोटरसाइकिल को कार वाले भी कुछ नहीं समझते, उनके आगे तो छाती निकाल के चलते। पर सामने से 10 चक्का आता है तो कार वाले भी नीचे उतारने के प्रयत्न करते हैं, बच्चों 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 बच्चों। दोनों ही सत्य है, कार भी सत्य है, मोटरसाइकिल भी और ट्रक भी, पर अस्तित्व के आगे उनका सत्य समाप्त हो जाता है। प्रभाव अपने से बड़ा कुछ आया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, हम होके भी नहीं होने जैसे रहते हैं। हाँ, सभा में जब कोई अध्यक्ष महोदय पधारते हैं तो बाकी जितनी पब्लिक रहती है, होने के बाद भी वो नहीं होने जैसा हो जाता है। सारे लोग अध्यक्ष की ओर देखते हैं, उनका जय घोष करते हैं, उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हाँ, वो खड़े हो जाते हैं उनके लिए। इतने लोग सब बेकार हो गए एक आदमी के आने से, होने के बाद भी कुछ नहीं है। वर्जितम यथा हिंसाम, जो आदमी 100 रुपए कमा कर 10 रुपए दान नहीं करता, वो धन की हिंसा कर रहा है, वो धन का अपराध कर रहा है। हाँ, जो आदमी 12 घंटे काम करके उसमें से 10% 12 घंटे में से 2 घंटे जो आदमी सेवा नहीं करता, वो कर्म में हिंसा कर रहा है। और दिन भर बच 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 बोलने वाला व्यक्ति, लेक्चर करने वाला व्यक्ति, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर जो भी है, अगर वो दिन में 12 घंटे बोलते ही और उसमें से 2 घंटे भी भगवान का चिंतन नहीं करते वाणी से, तो वो वाणी का हिंसा कर रहे हैं। आप दिन भर संसार देखते हैं और 1-2 घंटे 1 घंटे भगवान और प्रतिमा साधन
महात्माओं को नेत्रों से नहीं निहारते, तो आप नेत्र हिंसा कर रहे हैं। और आप दिन भर बकवास सुनते हैं और 2-4 घंटे उस बकवास में से थोड़ा कथा प्रवचन नहीं सुनते, तो आप कानों की हिंसा कर रहे हैं। और आपका मन हमेशा विकल्प में लगा रहता है संसार को सजाने में। 2-4 मिनट 10 मिनट घंटा भगवान में नहीं लगता तो मन हिंसा कर रहा है। इससे हमारा नुकसान खड़ा होगा। मॉनिटर दोनों बंद कर दिए। संपुष्टम यथा गतिनां मेधवर्णम तत्प्रदर्शिताः संपुष्टम यथा मूलम च सहृदयम श्रुतिन सुखः। भगवान मनु कहते हैं मनुस्मृति में, सुख की संवेदनाएं आदमी के जीवन में तब उतरती हैं जब वो किसी चीज के प्रति बहुत उपेक्षाएं नहीं करता, प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, पर नहीं होने का पछतावा ना करे, गम में ना डूब जाए। हाँ, घर बनाने का कई लोग प्रयत्न करते हैं, पैसा भी होता है उनके पास, पर फिर भी घर बनाने के योग नहीं आ रहे। पैसा होने के बाद भी पंडित पुजारी ज्योतिष को ही पूछते फिर रही। पैसा है, सुविधाएं हैं, प्लाट है, पर घर बनाने की योजना नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति हल्के हैं अस्तित्व के। इसलिए पंडित जी से पूछ रहे, महाराज हमारे पास सब कुछ होके भी घर बनाने का समय नहीं आ रहा है। हाँ, घर बनाने का योग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा योग भाई? समय क्यों नहीं आ रहा है? हम बता दें, ज्योतिष पूछने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा सबको कह रहे हैं। और आपके पास जो नहीं है आप उनको जाके बता देना। सब कुछ होके भी योग इसलिए नहीं आए क्योंकि ये हिंसा में जीने वाला व्यक्ति है, और ये अहिंसावादी होता तो इसके पास पैसा नहीं होता तो भी इसका घर बनना शुरू हो जाता। कई लोगों के पास पैसा नहीं होता और बंगला बन रहा है, काम चल रहा है। पैसा नहीं है, बेटी का विवाह हो गया, और इसके पास पैसा है, बेटी का विवाह हो नहीं रहा। हिंसाम कदम दर्शनम, हिंसा आदमी के सुख में कटौती करती है और अहिंसा सुख में वृद्धि करती है। इसलिए महावीर भगवान ने अहिंसा को ही धर्म सिद्ध किया। और वैसे महावीर भगवान से पहले तो रामायण में इस बात को प्रतिपादित किया है, परम धर्म श्रुत विदित समाना। महावीर जी बाद में कहे, पहले शास्त्र कह गया उसको, क्योंकि महावीर भगवान ने तो इस पाखंड को देख के, इस बुराई को देख के, जो अंधविश्वास, जो अहिंसा, जो हिंसा फैल गई थी संसार में, उसको देख के धर्म बदला, परपंथ बदला, विचार बदला। और वो बदलना चाहिए। अगर मुझे तकलीफ हो रही है तुमसे या तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है तो धर्म यही कहता है कि आप मुझे छोड़ दें। जिस चीज से तकलीफ है उस चीज का त्याग करना ही धर्म है, और वही मनुष्यता है, बुद्धिमता है। कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती रहती है पर छोड़ते नहीं उसे, पकड़े रखते हैं। आधे से ज्यादा लोग एसिडिटी के शिकार बैठे हैं। आधे से ज्यादा लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस बनती है, जलन होती है कलेजे में, घबराहट होती है, पाचन तंत्र अच्छा नहीं है। और उन्हें बार बार कहा गया है कि एसिडिटी हो जा रही है, शरीर खराब हो जाएगा, माथा दुखेगा, उल्टियां आएंगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, जलन होगी, पूरी जीभ कड़वी हो जाएगी, होठ सूखते रहेंगे। इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं एसिडिटी से। फिर भी वो लोग जो है आदत से बाज नहीं आते और अपने आप को संपन्न नहीं रखना चाहते, शरीर पर हिंसा करते रहते, उसे झेलते रहते हैं, पर आदत नहीं बदलते, बुराई नहीं छोड़ते। उस तीखट को, तेल को, उस गंदे खाने को, तले को नहीं छोड़ेंगे। भजिया चाहिए तो चाहिए, रसगुल्ला चाहिए तो चाहिए, समोसा चाहिए तो चाहिए, शादी में जाना है और खाना है, चाहे मर जाए पर खाए बगैर नहीं आएंगे। देखो ये हिंसा है। क्या है ये? अब एक इतना नजदीक बैठे तो भी नहीं बोल रहे, क्या है ये? हाँ, अब तुम में हम में कितना फर्क रह गया है। अब जो फर्क रह गया है वो इतना ही है, सांस लेने का। मैं सांस ले सकूं उतना ही बची है जगह। कल इसको भी पूरा कर लेंगे, आप पूरे टच हो जाओ यहां तक।
परसों और टच हो जा, अतरसों हम ही चले जाएंगे छोड़ के, यहाँ भी बैठ जाना सब। एक भजन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा और फिर मैं आपको सीधा कथा से जोड़ दूंगा। जो आप हिंसा कर रहे हैं उस हिंसा के ऊपर ही मेरा भजन है। बातों में बीती रे उमरिया, बातों में बीती रे उमरिया, बातों में बीती साधु होने के बावजूद भी व्यासपीठ पर आकर जो मौका मिलता है भगवान को भजने का, वो साधु होके भी भजन के लिए ही बाबा बने हम तो भी वहां करना कठिन है उसे। आपका तो कहना ही क्या, हम भजन के लिए घर छोड़ के बैठे हैं, वो भजन हो नहीं पाता है बाहर, यही हो पाता है वो, आपसे तो हो ही नहीं सकता घर पे। कितनी उम्र चली गई देखो, सब टोपी वाले हो गए, आधे से ज्यादा बाल चले गए खोपड़ियों के, आधे से ज्यादा। हाल तो देखो कितनी जल्दी समय जा रहा है तुम्हारा, क्यों जा रहा है? ये हिंसा कर रहे हो तुम्हारे साथ। बाल अवस्था यो ही गमाई, बहुत नादानी, बाल अवस्था यो ही गमाई, बहुत नादानी हो। बाल अवस्था यो ही गमाई, बहुत नादानी हो। बाल अवस्था यो ही गमाई, बहुत नादानी हो। आई जवानी नींद में सो जा, आई जवानी नींद में सो जा। ओ तेरा गया बचपन, तेरा गया यौवन, तेरा बचपन, तेरा ये यौवन किया कभी ना भजन। ओ मेरे मन
हिंसा को रोकने के लिए मन को पहले समझाना पड़ेगा। तदम वेदम यथा लिखम सर्वं प्रवृत्ति भूतान योगश्च योगस्य महादुखम देव योगेन सर्वेषाम। किसी के जीवन में कब क्या समय बदलेगा कोई समझ नहीं सकता, और जब वो समझ में नहीं आता उसके लिए भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाई।